8 अक्टूबर साल 2005 और उड़ी के लोग इस बात से खुश थे कि सरहद पे होने वाली गोलाबारी अब बंद हो चुकी है और साथ ही साथ कारवान अमन बस का आगाज भी अब हो चुका है और ये लोग अपने बिछड़े हुए रिश्तेदारों से अब मुलाकात भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के दोनों मुनकसम हिस्सों में आबाद कश्मीरी खानदानों को आपस में मिलाने के लिए एक तवील जुदाई के बाद बिलाखिर बस सर्विस का आगाज किया गया। इसी उम्मीद और दिल की तसल्ली के साथ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में लगे हुए थे और दुकानदारों ने उड़ी मार्केट की तरफ अपना रुख कर दिया था, लेकिन इन्हें क्या ही मालूम था कि ये शांत और खुशगवार सुबह अपने साथ एक ऐसी तबाही लाएगी कि पूरे इलाके का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। और फिर वो हुआ जो कभी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। Which has taken a toll of more than 300%, including 2 in Punjab and the rest in Jammu and Kashmir. 9:20 पे जमीन हिली और आसमान से एक ऐसी आवाज आई कि उड़ी की पूरी आवाम पे एक दहशत तारी हो गई। पहले कुछ लम्हात में लोगों को समझ ही नहीं आया और फिर जमीन खिसकने लगी और मकान रेत की तरह बिखरने लगे और लोगों पे एक वहशत तारी हो गई। जो कुछ भी इंसानों ने सालों से बनाया था, कुदरत ने उसे सिर्फ एक झटके में मिटा दिया। इमारतों के साथ साथ किसी के माँ बाप तो किसी के लखते जिगर भी जमीन में दब गए और भागते भागते लोग खुले मैदानों में और खेतों में पहुंच गए। 2 बच्चे मकान के बीच में घुसे हुए थे, वहाँ मकान डैमेज खा गया और बच्चा एक मेरा वहाँ डेड बॉडी हो गई। एक बच्चा मैंने निकाला है खींच खांच के आया तो उस वक्त जैसे बम फटते हैं ऐसे फटने लगे। उसी वक्त मकान तहस नहस हो गए। हम उस वक्त परेशानी में लगे, उस वक्त किसी का कोई पता नहीं चला। तकरीबन 3 घंटे के बाद हमने देखा, उस वक्त तो हमारी तो 16 डेड बॉडी जब आने लोग आप अपने निकालने लगे घरों में, तो 16 आए। फिर 16 हम तो उनको दफना नहीं सके, अलबत्ता हमने एक रस्म पूरी की, उनको कब्रिस्तान में डाला। पूरी बर्बादी हो गई और कोई बचे चीखो पुकार। अभी 20 आदमी तक मिले, बाकी का कोई पता ही नहीं है। माल मवेशी भी बहुत मर गया। हवा में हेलीकॉप्टर्स और मसाजिद के स्पीकर्स से अजान की आवाज सुनाई देने लगी। माह रमजान का मुकद्दस महीना, रोजे की प्यास और दहशत भरा माहौल। 7.6 मैग्नीट्यूड के जलजले ने, जिसका मरकज पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में था, कश्मीर के दोनों हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया और वादी कश्मीर के सरहदी इलाके उड़ी में तकरीबन 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई और हजारों घर मिट्टी में मिल गए और कुछ लोग तो कई दिनों तक मलबे तले दबे रहे। और जो लोग बच गए वो या तो अपनों को खोने के सदमे में थे या तो अभी शौक में ही थे। लेकिन इस तबाही के बीच में एक छोटी सी रोशनी थी, इंसानियत अभी जिंदा थी। रेस्क्यू टीम्स और लोकल वॉलंटियर्स ने बिना रुके मदद का हाथ बढ़ाया। कोई अपने हाथों से मिट्टी हटा रहा था और कोई बचे हुए लोगों को दिलासा दे रहा था। हमारा ये सरहदी कस्बा उड़ी पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन यहाँ के लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। वक्त आगे बढ़ता गया और मकान दोबारा तामीर हुए, जिंदगी दोबारा चलने लगी। लेकिन कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। हर दरवाजे की एक नई दीवार बनी, मगर हर दीवार पे एक पुरानी कहानी तहरीर की हुई है। और आज उड़ी सिर्फ एक बस्ती नहीं, एक मिसाल है। ये जलजला यहाँ की दीवारें तो गिरा सकता था, लेकिन यहाँ के लोगों का हौसला कभी नहीं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की दास्तान है जो मिट्टी के नीचे दब गए और उन लोगों की भी जो उनकी यादों के साथ अभी भी जी रहे हैं। उड़ी के लोगों की ये दास्तान जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कभी और किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे रखिए याद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।